Greetings my dear students. Today in our 6th lecture of first unit we will discuss about the close packing. इससे लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के अकॉर्डिंग डिस्कस किए थे कि किस तरीके से पर यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन था। नाउ कम्स टू द क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टू अंडरस्टैंड द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इट इज अज्यूम दैट द पार्टिकल्स आर हार्ड स्फीयर। अगर हमने क्लोज पैकिंग के बारे में डिस्कस करना है तो पहले हम मान लेते हैं कि जो किसी भी क्रिस्टल के पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड हैं, वो हार्ड हैं, स्फीयर हैं। क्लियर? हार्ड स्फीयर हैं। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। किसके? किसी भी क्रिस्टल के। द पैकिंग ऑफ दीज हार्ड स्फीयर टेक प्लेस इन सच ए वे। इन हार्ड स्फीयर की जो पैकिंग है वो इस तरीके से की जाती है कि दे ऑक्यूपाई द मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस, कि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करे एंड देयर इज मिनिमम एम्प्टी स्पेस, और कम से कम जो है मिनिमम स्पेस वहां पे हो। एंड हैंस द क्रिस्टल हैज मैक्सिमम डेंसिटी, जिससे क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो। दिस पैकिंग इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। इसे ही क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। यानी किसी भी जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है, फॉर एग्जाम्पल्स जैसे ये कोई क्रिस्टल लैटिस है, यहां पे देखिए कि ये कोई क्रिस्टल लैटिस है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पैकिंग करनी है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इसके अंदर अरेंज करना है। क्लियर? तो जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा उस अवेलेबल स्पेस के अंदर उनकी पैकिंग क्लोज पैकिंग कहलाती है एक तरीके से। तो ये सबसे पहले इस क्लोज पैकिंग की, जैसे मान लीजिए कि ये एटम्स हैं, फर्स्ट एटम, यस, जैसे कि ये एटम्स हैं, ये आपस में इस तरीके से पैक हैं, इनकी क्लोज पैकिंग की गई है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल दिस वन, इस एटम को कंसीडर कीजिए। इस एटम के चारों तरफ कितने एटम्स अरेंज हैं, इसको, इसकी बाउंड्री को कितने अदर स्फीयर जो है टच किए हुए हैं। 1 2 3 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 4। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कि जो एक एटम होता है उस एक एटम के चारों तरफ अदर कितने एटम्स हैं जो उसके सरफेस को टच किए हुए हैं या उसके सराउंड होते हैं, वो 1 2 3 4। तो 4, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज द नंबर ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर। यानी उसके नजदीक कितने जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। या एक एटम को अदर कितने एटम सराउंड किए हुए हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। या एक एटम की बाउंड्री को कितने अदर जो एटम्स हैं वो जो है टच में हैं, उसके सरफेस को टच किए हुए हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। नाउ टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। अब ये जो पैकिंग है किसी भी लैटिस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करते हैं, तो वो पैकिंग की टाइप कितने टाइप की होती हैं उस पैकिंग को हम स्टडी करेंगे। तो पहले तो होगी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर। जैसे एक एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक लॉन्ग चेन बना लेंगे, ये वन डायमेंशन हो गया। तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? जैसे ये एक एटम है, इस एटम की हम बात करें तो इस एटम को अदर कितने एटम्स इसके सरफेस को टच किए हुए हैं? 2, 1 एंड 2, एक आगे और एक पीछे, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए? 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 2। तो क्लोज पैकिंग में क्या होगा? इन दिस अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। नाउ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन के अंदर तो इसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब आइए क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के अंदर क्या जो है, ये तो केवल 1 ही डायरेक्शन के अंदर थी। अब जो है 2 डायमेंशन में इट मीन्स 2 डायरेक्शन के अंदर वो लेंथ वाइज और ब्रेड्थ वाइज। व्हेन द
व्हेन द रो आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, जब रो एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, a 2 dimension क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस, तब 2 dimension स्ट्रक्चर बनेगा। इट कैन बी डन बाय 2 डिफरेंट वेज। ये जो 2 dimension स्ट्रक्चर है ये 2 तरीकों से बनाया जा सकता है, यानी एक रो के ऊपर दूसरी रो, फिर उसके ऊपर थर्ड रो। जैसे फॉर एग्जांपल दिस फिंगर, ये फिंगर हैं, इन फिंगर एक के ऊपर दूसरी फिंगर ऐसे इस तरीके से एक के ऊपर दूसरी ऐसे रखी हुई है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से 2 डायमेंशन का क्या हुआ, 2 डायमेंशन। नाउ इन दिस पैकिंग, तो ये डिफरेंट तरीकों से हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, टू जो है फर्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका, डिफरेंट तरीकों से इसको क्लोज पैकिंग को किया जा सकता है 2 डायमेंशन में। तो एक है फर्स्ट टाइप, इसमें क्या है, इन दिस पैकिंग द स्फीयर ऑफ सेकंड रो जस्ट अबव द फर्स्ट रो। इसमें एक का जो स्फीयर है वो सेकंड के जस्ट अबव होता है। इट मीन्स इसमें एक का स्फीयर बिल्कुल उसके सेकंड रो के बिल्कुल ऊपर होता है, उसके जस्ट अबव होता है। तो वो जैसे ये है दिस वन, ये 1 रो का स्फीयर है, ये 1 रो का स्फीयर है। इस 1 रो के स्फीयर के बिल्कुल जस्ट अबव सेकंड रो आ गई, और इस सेकंड रो के जस्ट अबव थर्ड लेयर आ गई। तो यहां पे ये जो लेयर होती हैं ये भी ए टाइप की है, ये भी ए टाइप की है, और ये भी ए ही टाइप की है। यानी जो लेयर सेम लेयर यही है वही सेम लेयर ये है, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रखे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट। तो इन दिस पैकिंग द स्फीयर ऑफ सेकंड रो का जो स्फीयर होता है जस्ट अबव द फर्स्ट रो, वो फर्स्ट रो के ऊपर होता है। एंड इन दिस अरेंजमेंट द स्फीयर ऑफ ऑल द रो इन ए सेम पैटर्न, सारे के सारे स्फीयर एक सेम पैटर्न में होते हैं। फर्स्ट रो के जो स्फीयर हैं वो भी जैसे पैटर्न इस फर्स्ट रो का है इन एटम्स का, वही सेम पैटर्न बी का है और वही सी लेयर का है। इट मीन्स इस वजह से इनको बोलते हैं ए टाइप ए टाइप ए टाइप, यानी सेम टाइप की ये लेयर हैं। तो इस वजह से सो इट इज कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट, क्योंकि ये सारी की सारी अरेंजमेंट, सारे के सारे जो लेयर हैं वो एक तरीके से सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। नाउ दिस पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे इस टाइप की जब हम लेयर बनाते हैं, सी है अगेन, दोबारा से देखिए या फिर यहीं पे देख लेते हैं। तो ये सेम टाइप की लेयर है जो जस्ट अबव वन अनदर, जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। तो ये जो मिडिल वाला स्फीयर होता है ये कितने अदर को, 4 को टच किए हुए हैं। तो अगर हम इनके सेंटर पॉइंट को मीट करें, दिस वन, दिस एंड दिस, तो ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आता है, क्लियर। तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो ये 2 डायमेंशन के अंदर ये जो सेंटर में बना हुआ है ये स्क्वायर बन जाता है, इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसे हम बोलेंगे। तो जो फर्स्ट में था उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, 1 स्फीयर है वो अदर 4 स्फीयर से टच किए हुए हैं। नाउ बी टाइप, इन दिस रो द अरेंजमेंट ऑफ सेकंड रो स्फीयर इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। इन दिस रो अरेंजमेंट ऑफ सेकंड रो, जो सेकंड रो की अरेंजमेंट है वो इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो के डिप्रेशन के अंदर है। सी देयर, फॉर एग्जांपल जैसे हम ये लेयर ड्रॉ करें, ये फर्स्ट लेयर हो गई, क्लियर। इस फर्स्ट रो का डिप्रेशन ये हो गया, एक तो एटम बिल्कुल जस्ट इसके नीचे अटैच हो, एक यहां पे अटैच हो। तो जो यहां पे अटैच हुआ है दिस वन, इसे हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। जो इसके डिप्रेशन के अंदर यहां पे ये डिप्रेशन पॉइंट होता है इनका, यहां पे अगर एटम प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन, क्लियर। उसके बाद
अब कहाँ आ जाए, यहाँ पे 1 एटम, देन सेकंड, इस तरीके से, तो 1 अबो। तो इसमें जो पहली लेयर है और जो थर्ड लेयर है वो इक्वल आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? बिल्कुल इक्वल आ जाती हैं यहाँ पे, यानी ये वाली लेयर दूसरी लेयर के जैसे 1 2 3 4 ऐसे बनाया, इसका डिप्रेशन ये हो गया, अब इसका डिप्रेशन ये हो गया और इसका डिप्रेशन ये हो गया। अब इस तरीके से दिस वन। अब यहां पे देखिए क्या है, यहां पे क्या बनता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इस स्फीयर को चेक कीजिए, इस स्फीयर में अदर कितने स्फीयर की बाउंड्री है वो टच किए हुए हैं इसके साथ, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इनके सेंटर पॉइंट को हम मीट करें, यस, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस मिडल वाले स्फीयर को 6 अदर स्फीयर हैं वो टच किए हुए हैं, क्लियर। तो ये होगी बी टाइप। तो इसमें क्या हुआ, इन दिस रो द अरेंजमेंट ऑफ सेकंड रो स्फीयर इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। सेकंड रो के जो स्फीयर होते हैं वो फर्स्ट रो के डिप्रेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये डिप्रेशन, जो ये जगह यहां पे दिखाई दे रही है आपको, इसको डिप्रेशन पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पे जो ये लेयर है दिस वन, ये लेयर और ये लेयर तो सेम टाइप की है। इस लेयर की अरेंजमेंट और इस लेयर की अरेंजमेंट दोनों की सेम है, जस्ट अबाउ टू वन अनदर। लेकिन जो ये नीचे वाली ये दूसरी लेयर आ गई, इसे बी लेयर बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे ए बी ए टाइप। ये कैसी होगी, ए बी ए टाइप। यहां तो क्या है, ए टाइप थी वो फर्स्ट में, अब सेकंड पार्ट में ए बी ए टाइप हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ए बी ए, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6। तो ये इसमें कौन सी लेयर है, ए बी ए। कब होंगी, जब सेकंड रो फर्स्ट रो के डिप्रेशन के अंदर प्रेजेंट होंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन दिस। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी ए टाइप, ए बी ए। तो ये ए बी ए टाइप की अरेंजमेंट हो गई। इन दिस अरेंजमेंट वन स्फीयर टचेस द सरफेस ऑफ अदर 6 स्फीयर। इन दिस अरेंजमेंट वन स्फीयर टचेस द सरफेस ऑफ अदर 6 स्फीयर। जो वन स्फीयर है वो 6 अदर स्फीयर के सरफेस को टच करता है, तो इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने की वजह से ये क्या होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो पहली टाइप की थी उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था ना, तो उसमें कौन सी पैकिंग थी, वो कौन सी थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हो गई। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। नाउ कम्स टू द, तो ये तो थी 2 डायमेंशन के अंदर। तो 2 डायमेंशन में 2 टाइप की थी, जिसमें एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनी और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनी। अब आइए थर्ड टाइप में, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग किस तरीके से होगी। द 2 डायमेंशनल पैकिंग कैन बी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन के अंदर देखा हमने, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनी और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनी। तो नाउ लेट अस सी हाउ ए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच ऑफ दीज। तो जो सेकंड क्लोज, जो 2 डायमेंशन थे, उस 2 डायमेंशन के अंदर हमने मिली एक तो स्क्वायर क्लोज और एक हेक्सागोनल। एक ऐसी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और एक ऐसी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इन्हीं से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हम जो है 3 टाइप की, ये इट मींस 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को स्टडी करेंगे। किसे स्टडी करेंगे, 3 क्लोज जो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि इन 2 डायमेंशन से ही 3 डायमेंशन बनेगी। अब जैसे इसमें 2 डायमेंशन के अंदर हाइट और उसकी ब्रेथ है वो इंक्रीज हुई थी, अब क्या होगी 3 डायमेंशन के अंदर, लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज हुई थी, अब 3 डायमेंशन के अंदर क्या हो जाएगी, हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो लेट अस सी हाउ ए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच ऑफ दीज।
तो पहले है 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को हम स्टडी करेंगे सबसे पहले किससे, स्क्वायर क्लोज से, यानी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था ना 2 डायमेंशन में, उससे हम 3 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग करेंगे तो वो किस तरीके से होगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। आइए वो डिस्कस करते हैं। इन दिस यूनिट सेल विल बी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इन दिस, इसके अंदर जो यूनिट सेल होगी, इन दिस, इसमें जो यूनिट सेल होगी वो किस टाइप की होगी, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, वो सिंपल यूनिट सेल की तरह होंगी। एंड दियर लैटिस जनरेटेड विल बी, इसमें जो उसकी लैटिस की फॉर्मेशन होगी वो ए टाइप की होगी। कैसी होगी, ए टाइप की। एंड फॉर्म सिंपल क्यूबिक लैटिस, और इससे सिंपल क्यूबिक लैटिस बन जाएगी। तो ये तो बनेगी सिंपल, किससे, स्क्वायर क्लोज से। स्क्वायर क्लोज के अंदर क्योंकि ए टाइप की होती हैं सारी, तो इसमें सारी की सारी ए टाइप की अरेंजमेंट रहेगी और इसमें सिंपल क्यूबिक लैटिस की फॉर्मेशन हो जाएगी। आइए अब हम सेकंड टाइप देखते हैं, किससे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशन कैसे बनती हैं। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर से किस तरीके से होगी वो डिस्कस करते हैं। इन दिस ट्रायंगुलर वॉइड्स, इसमें ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं, सराउंड बाय 4 स्फीयर, सराउंडेड बाय 4 स्फीयर कॉल्ड टेट्राहेड्रल। इसमें जो ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं वो सराउंड किए गए हैं बाय 4 स्फीयर कॉल्ड टेट्राहेड्रल, उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल, अगर वो 4 स्फीयर से सराउंड हैं। एंड डबल ट्रायंगुलर वॉइड्स इज कॉल्ड, इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हमने की है, दिस वन, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी, ये क्या थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये जो खाली जगह, जो वैकेंट स्पेस आया, जो वर्ड्स आया है, वो ट्रायंगुलर है। ये यहाँ पे देखिए, ये खाली जगह जो दिख रही है ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगुलर है, ये जो खाली स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, ट्रायंगुलर, इस टाइप का है ये ट्रायंगुलर वर्ड्स, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वर्ड्स। अब इस ट्रायंगुलर वर्ड्स के ऊपर जब हमने एक एटम रख दिया यहां पे, इस जगह पे, जैसे ये ट्रायंगुलर वर्ड्स है ना, इसके ऊपर हमने ये एक एटम पुट कर दिया, तो एक एटम पुट करने से ये जो वर्ड्स है अब कितने एटमों से क्लोज हो गया, कितने एटमों से सराउंड इसने किया, 3 ये हो गए और एक इसके ऊपर हो गया, 4 हो गए, 4 हो गए ना। तो इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, तो ये 4 स्क्वायर से, तो इसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे इसे, टेट्राहेड्रल। अगर ये डबल ट्रायंगुलर वर्ड्स हैं, जैसे एक ट्रायंगुलर वर्ड्स तो यहां पे है ही ये, इसके ऊपर एक अगर एटम आएगा तो वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो गया। और इसी के ऊपर मान लीजिए कि इसी के ऊपर एक सेम लेयर ऐसे ही रख दी जाए, यानी इस ट्रायंगुलर, ये है ट्रायंगुलर वर्ड्स, इस ट्रायंगुलर वर्ड्स के ऊपर अगर एटम रखने के बाद एक और अपोजिट ट्रायंगुलर इसके ऊपर बनता है तो इसे हम, ये ट्रायंगल तो डबल ट्रायंगल हो गया ये। तो इस डबल ट्रायंगल से जो स्फीयर बनेगा वो 6, यानी 3 तो इसमें नीचे हो गए एटम और 3 ही ऊपर हो गए। ये है से 1 2 3, ये 3 एटम है। क्लियर, यहां पे देखिए 3 एटम है और इन 3 एटम से ये ट्रायंगुलर बना है, बीच में जो गैप है ये ट्रायंगुलर है गैप। यदि एक इसके अपोजिट का इस टाइप का बना दें, एक ट्रायंगुलर ऐसे हैं, यानी ये शेप होगी इस तरीके से, दिस वन, दिस वन, एक ट्रायंगुलर ये हो गया और दूसरा ट्रायंगुलर ये हो गया। और इन दोनों ट्रायंगुलर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर, ये वाले इसके ऊपर रखेंगे तो 3 ये हो गए एटम और 3 ही इनके ऊपर रखेंगे तो 3 3 टोटल 6 हो गए। तो अब ये दोनों ट्रायंगुलर की शेप क्या हो जाएगी, अब इस टाइप की हो जाएगी, दिस वन। इसे हम बोलेंगे डबल ट्रायंगुलर।
क्या बोलेंगे? डबल ट्रायंगुलर। ये जो इसके अंदर गैप है, इस गैप की जो शेप है वो इस टाइप की होती है, ट्रायंगुलर टाइप की होती है। और दूसरा ट्रायंगुलर इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये टोटल कितने स्फीयर से कवर होगा? 6 से होगा, क्योंकि 3 ये है और 3 इनके ऊपर आ गए, 6 हो गए। तो इस वजह से इसे हम बोलेंगे, ये कौन सा वर्ड्स हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें जो खाली गैप है, जो वर्ड्स इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, जो डबल ट्रायंगुलर वर्ड्स हैं, अगर वो 6 स्फीयर से सराउंड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें 3 डायमेंशन के अंदर, यदि हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशन की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ द वर्ड्स और होल, ये जो खाली गैप या जो ये होल हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरस्टिसेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिसेस। तो ये टेट्राहेड्रल्स वर्ल्ड हो गया, क्योंकि ये 3 एटम नीचे हैं, इन 3 एटम के बीच में ये ट्रायंगुलर वर्ल्ड्स है और इसके ऊपर एक और एटम आ जाएगा। तो ये वर्ल्ड्स, ये जो गैप है वो 4 एटम से कवर होता है, तो इस वजह से ये टेट्राहेड्रल वर्ल्ड्स हो गया, होल हो गया। उसके बाद ये है ट्रायंगुलर वर्ल्ड्स, डबल ट्रायंगुलर वर्ल्ड्स। इसे ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड्स या होल बोलते हैं, क्योंकि ये भी 6 एटम से सराउंड होता है, तो इस वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं ना। यहाँ पे अप टू दीज 1 वर्ड्स, केवल इन्हीं वर्ड्स तक आप इसको लर्न और राइट करेंगे। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।